नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे शंट रेजिस्टेंस के बारे में। जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जो पीसीबी रखी है इन्वर्टर एसी की पीसीबी है और इसमें जो शंट रेजिस्टेंस है मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये जो दो रेजिस्टेंस लगी हुई हैं ये शंट रेजिस्टेंस है और आप देखोगे तो यहाँ से नेगेटिव से जो हमारा करंट जा रहा है 300 प्लस कैपेसिटर से जो बनते हैं ये इसका नेगेटिव पॉइंट है और ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉइंट हमारा इस आईपीएम की इस वाली पिन पे आया हुआ है और ये वाला हमारा इन तीनों पिनों पे आया हुआ है और इन तीनों पिनों के साथ ये दो शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये यूवीडब्ल्यू है। तो दोस्तों आज हम इस यूवीडब्ल्यू या आईपीएम की बात नहीं करेंगे, आज शंट रेजिस्टेंस की बात करेंगे। तो दोस्तों शंट रेजिस्टेंस इसमें क्या काम है और शंट रेजिस्टेंस कैसे यहाँ पे इसका वर्किंग जो करती है वो किस तरह करती है, तो हम ये समझेंगे। तो दोस्तों ये शंट रेजिस्टेंस किसी पीसीबी में एक मिलेगी आपको, किसी में दो मिलेंगी, किसी में तीन मिलेंगी और किसी में 6 भी मिल सकती हैं। तो दोस्तों आज हम इन्हीं को समझेंगे। तो हम दूसरे कार्ड में एक बार और समझ लेते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप इस कार्ड को देखोगे तो इसमें जो शंट रेजिस्टेंस है ये दो शंट रेजिस्टेंस लगी हुई है और एक कार्ड में और देखेंगे हम। तो यदि हम इस कार्ड में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे कि 6 शंट रेजिस्टेंस लगाई हुई हैं। तो ये 6 रेजिस्टेंस हैं, तो लेकिन ये एक एक लाइन में दो सीरीज़ में लगी हुई हैं, ये 3 लाइन के अंदर लगी हुई है और ये सीरीज़ में लगी हुई हैं। और इनको हम टेस्टिंग भी समझ लेते हैं एक बार कि इनकी टेस्टिंग किस तरीके से होती है। तो दोस्तों जो शंट रेजिस्टेंस है वो बेसिकली एक करंट मेजर करने की रेजिस्टेंस है। ये कोई फ्यूजेबल रेजिस्टेंस या ये जैसे नहीं है, ये करंट को मेजर करती है। तो हम इसको थोड़ा सा पहले चेक कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों जब हम इसको टेस्ट करेंगे तो ये मीटर में जो रीडिंग है वो 0 ही दिखाएगी, क्योंकि इसका जो रीडिंग होती है वो बहुत रेजिस्टेंस जो होती है बड़ी मिली ओम में होती है। तो इस पे सब पे बजर और साउंड की आवाज़ आएगी क्योंकि और रीडिंग भी हमारी 0। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भी सामने भी हम इसमें लगाएंगे तब भी ये बोलेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो रेजिस्टेंसें होती हैं ये बहुत मिली ओम में होती हैं। तो आज हम इसी को समझेंगे। एक मैं आपको इस इन्वर्टर फ्रिज की भी दिखाता हूँ। तो देखो आप जैसे देखोगे इसके अंदर जो आईपीएम पे जो लगी है रेजिस्टेंस वह ये लगी हुई है और इस पर सिर्फ सिंगल रेजिस्टेंस लगाई हुई है, तो ये भी शंट रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों जब हम बात करते हैं एसी करंट की, तो एसी करंट को जब हम मेज़र करते हैं वो हम एम्पीयर मीटर से कर लेते हैं। तो ये एम्पीयर मीटर जब वायर के साथ इसको करंट को जब चेक करने के लिए लगाते हैं तो हमारा एम्पीयर मीटर शो कर देता है कि हमारा जो लोड है वो कितनी हमारी एम्पीयर का करंट खा रहा है। लेकिन जब डीसी की बात आती है तो डीसी में हम करंट को मेज़र करने के लिए हम शंट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं। तो शंट रेजिस्टेंस बेसिकली एक तरफ से करंट लेती है और एक तरफ से करंट ये आउट कर देती है और जितने वैल्यू की रेजिस्टेंस होगी वह उसका उतने ही उसके वोल्टेज को ड्रॉप कराएगी जितने की उसकी वैल्यू होगी। तो दोस्तों इसको मेज़र करने के लिए तो जब हम एसी को मेज़र करते हैं तो इसके लिए हम एसी करंट मेज़र करने के लिए करंट ट्रांसफार्मर का उपयोग करते हैं जो कि हमारे एम्पीयर मीटर के अंदर होता है और उससे हम चेक कर लेते हैं और हम एमीटर से भी चेक कर लेते हैं। लेकिन मैंने जैसे आपको बताया जब डीसी की बात आती है तो वहाँ पर हम शंट रेजिस्टेंस का उपयोग करते हैं, जैसे कि इस पीसीबी में लगी हुई है। तो ये किस तरीके से करता है ये इसको हम समझेंगे। तो दोस्तों जब भी हम किसी आईसी से
हम इसकी ड्राइव दिलवाते हैं। तो हमारा जो IPM है उसमें लगे IGBT है। तो जब हम इनको ड्राइव दिलाते हैं तो ये ऑन करने के लिए ड्राइव आती है। तो जब इन पे ड्राइव आती है तो ये इस नेगेटिव करंट को इसके अंदर क्या होता है कि स्विचिंग कराने लगते हैं। तो ये ड्राइव 15 वोल्ट की ड्राइव होती है, जो ये सिग्नल आने के बाद ये इसमें लगी हुई IC से कराते हैं। तो जब ये ड्राइव आती है तो हम इससे, जब इसकी जो 15 वोल्ट की ड्राइव आती है बहुत छोटी ड्राइव होती है, लेकिन जब हम इसको स्विचिंग कराते हैं तो हम बड़ी ड्राइव को स्विचिंग कराते हैं। तो क्या होता है कि हम 300 प्लस को स्विचिंग कराते हैं। तो ये इस तरीके से फॉर्म में इसका जो ग्राफ बनता है। तो दोस्तों ये जो शंट रेजिस्टेंस होती है इसकी जो वैल्यू होती है वो बहुत कम होती है। जैसे हम ये रेजिस्टेंस 5 ओम की रेजिस्टेंस है, और ये जो हमारा UVW है यानी कि जो हमारी मोटर है, तो मोटर के अंदर क्या होता है कि हमारा इंडक्टर बना हुआ है क्योंकि कॉइल होती है। तो इसकी भी कुछ रेजिस्टेंस होती है कि यदि मान के चलें कि 100 ओम की रेजिस्टेंस है, तो 100 ओम की रेजिस्टेंस है प्लस हम इसको जो दे रहे हैं 300 प्लस वोल्ट दे रहे हैं, और हमारी जो रेजिस्टेंस है ये हमारी 0.05 ओम है। जब हम इसका फार्मूला निकालेंगे तो इसका जो यहाँ का जो लोड है ये जो आएगा, ये आएगा I बराबर 2.99 एम्पियर। तो दोस्तों जब 2.99 एम्पियर आएगा तो जब हम इसका वोल्ट मेज़र करेंगे, तो वोल्ट को मेज़र करने के लिए जो हम इसमें सिद्धांत इस्तेमाल करते हैं, तो 2.99 इजिकल टू 0.05 जो ये रेजिस्टेंस की वैल्यू है, तो यहाँ हमारे वोल्टेज निकल आएंगे। तो दोस्तों जो हमारे पास वोल्ट निकल के आएंगे वो आएंगे 0.149। तो दोस्तों ये हमारे पास वोल्ट आ गए हैं। तो अब हम इनका क्या करते हैं कि एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लगा देते हैं। तो यहाँ पर एक ऑपरेशन एम्पलीफायर लग जाएगा, और जो ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है यह इसको 10 गुना कर देगा, यानी कि जो हमारे पास ये वोल्ट बनेंगे इसको 10 गुना बढ़ा देगा। तो जब ये 10 गुना कराएगा, तो यदि हम इसकी बात करें तो ये वोल्टेज 10 गुना होने के बाद 1.49 वोल्ट हमारा बन जाएगा। तो जब 1.49 वोल्ट हमारे पास बनेगा, जो वोल्ट है ये MCU को चला जाएगा। तो दोस्तों यानी कि जो वोल्टेज यहाँ ड्रॉप हो रहे हैं वो एम्पियर, हम पहले बात करें एम्पियर की, तो 2.999 एम्पियर यहाँ पे आपका जो ड्रॉप दिखा रहा है। और जो वोल्ट की बात करें तो 1.49 यानी कि हमारा यहाँ पे जो दिखाएगा कि 1.5 वोल्ट की तरफ ड्रॉप हो रहा है, लेकिन ये इससे 1.5 गुना कम, 10 गुना कम है। ये हमारा एम्पलीफायर ने बढ़ा दिया है। तो ये हमारी IC को मालूम पड़ेगी, उससे ये कैलकुलेशन निकाल लेगी कि हमारा जो यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस है उससे हमारा जो कंप्रेसर के लिए जो लोड जा रहा है वो प्रॉपर सही कैलकुलेशन में जा रहा है या नहीं। यदि किसी वजह से हमारा लोड बढ़ रहा है, या किसी IGBT की वजह से, या किसी वाइंडिंग की वजह से, या हमारा कंप्रेसर कोई स्टिक हो गया है उसकी वजह से,
तो ये मेजर कर लेगी। तो जो भी हमारे मदरबोर्ड की जो आईसी होती है उसके अंदर पहले से ही ये फीड होता है कि कितना जो वोल्ट की रेंज है, किस पे ये हमारा सही काम कर रहा है या किस पे नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से ये रेंज आउट या कम या ज़्यादा होगी कि मान के चलिए कि हमने कोई इसकी ड्राइव बढ़ाते हैं कि इसके अंदर जो ड्राइव बढ़ती है दोस्तों, यदि मान के चलिए कि यदि 50 Hz पर ये कंप्रेसर ड्राइव कर रहा है और यह फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है यानी कि 150 Hz हो जाती है, तो क्या होगा कि यहाँ पर ये एम्पियर बढ़ जाएगा। तो जैसे एम्पियर ये बढ़ा तो मान के चलिए कि यदि ये एम्पियर 5.994 एम्पियर हो गया है, तो अब क्या होगा कि ये वोल्टेज के अंदर भी फ़र्क आ जाएगा। तो मान के चलिए जो ये वोल्टेज आएंगे, तो ये वोल्टेज जो हमारे पास बनेंगे, तो ये वोल्टेज हमारे पास जो आएगा करीबन, यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देता हूँ, तो ये वोल्टेज जो बनेगा हमारे पास 299 वोल्टेज बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर वोल्टेज बढ़ गया क्योंकि पहले जो एम्पियर था वो 2.999 था, अब 5.99 हुआ है, तो ये वोल्टेज 299 हो गया है। तो इसके लिए फिर ये जो एम्पलीफायर जो है इसको 10 गुना करेगा, तो 10 गुना करने के बाद ये वोल्टेज भी आपका 2.99 वोल्ट हो जाएगा। तो ये MCU है जो ये इसको चेक करेगी कि ये जो वोल्टेज का जो उतार चढ़ाव है ये प्रॉपर तरीके से जो हमारी जो कमान है वो उसको प्रॉपर ले रहा है या नहीं। यदि इसमें कुछ चेंजिंग आई तो फिर ये इसके सिग्नल देना बंद कर देगा और इस IPM को बंद कर देगा। तो दोस्तों ये रेंज जो भी है कम या ज़्यादा हो सकती है, कंपनियां ये अपनी डिज़ाइनिंग के ऊपर डिपेंड करती है कि कहाँ पर कितना करना है। तो दोस्तों बेसिकली मेरा बताने का मतलब ये था कि आप इस रेजिस्टेंस के बारे में समझें कि ये रेजिस्टेंस क्या काम करती है। ये करंट मेज़र करने के लिए रेजिस्टेंस लगी होती है और इस पे जो करंट गुजरता है उसका कितने एम्पियर ले रहा है तो उसको ये वोल्टेज में कन्वर्ट कर लेते हैं और फिर हम एक वोल्टेज एम्पलीफायर से इसको 10 गुना में कन्वर्ट करने के बाद ये MCU को वोल्ट चले जाते हैं और MCU इसके जो वोल्टेज की रेंज है उसको मेज़र करता है कि उसके अनुसार है या नहीं। यदि उसके लिमिट के अंदर होती है तो ये अपनी ड्राइव भेजता रहता है और यदि उसके जो मेजर से अलग इसका कुछ फीडबैक मिलता है कम वोल्ट में या ज़्यादा वोल्ट में, तो फिर ये वोल्टेज इसको नहीं मिलते हैं और जिससे कि ये MCU यहाँ पर ड्राइव देना बंद कर देती है। तो दोस्तों आज मैंने जो बेसिकली समझाया आपको शंट रेजिस्टेंस के बारे में समझाया है कि शंट रेजिस्टेंस बेसिकली क्या काम करती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है। दोस्तों आज हमने समझा कि शंट रेजिस्टेंस के बारे में। दोस्तों यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि वीडियो देखने के बाद आपको यदि पसंद आती है वीडियो तो उसे लाइक भी करें। तो दोस्तों हम अगली वीडियो में अगले टॉपिक पे बात करेंगे। धन्यवाद।